हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हम इस वीडियो में जो है साइंस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि देखिए मैट्रिक परीक्षा 2024 100% आप लोग के साथ लड़ेगा। तो चलिए आप लोग को देखिए यहाँ पे साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। साइंस है, उसके बाद वायरल क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन सब है, हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे एक नोटिस किए होंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, देखिए 2 लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब है वीडियो पार्ट 2 है। आप लोग को ये कहाँ से मिलेगा पहला वीडियो, हम लोग चलिए वहाँ देखते हैं। तो देखिए आप लोग का जो पहला वीडियो है आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप लोग का लिंक मिल जाएगा पहला वीडियो का पार्ट 1 करके, और उसकी वीडियो पार्ट 1 साइंस वीडियो पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। या नहीं तो आप लोग को यहाँ पे आई बटन पे ऊपर में चलता होगा दाहिना साइड में, उस आई बटन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ उस पर क्लिक कीजिए, आप लोग वीडियो पे चले जाएगा। और ज़रूरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और बता दूं आपको, अगर इसका जो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, मोबाइल में तो बार बार नहीं देख सकते, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो देख के आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल करके लिंक होगा, व्हाट्सअप चैनल करके लिंक होगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल पर पहुँच जाएगा। वहाँ से आप लोग का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ विथ रहेगा आप लोग का सॉल्यूशन, विथ सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? विथ सॉल्यूशन के साथ। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, क्या है देखिए, कह रहा है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो ये 2020 में पूछा हुआ है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विखंडन द्वारा होता है। इसके द्वारा विखंडन द्वारा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में क्या बदलता है। फूल का जो है कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है, तो फूल का जो है वो अंडाशय भाग जो है, यह क्या है, अंडाशय वाला भाग जो है ना फल में बदलता है, समझे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला जो होता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो वो होता है आपको कंकरोच में। किसमें? कंकरोच में होता है। तो ये इसमें हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा, कंकरोच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो है कोष्ठ कितने होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितना? 4 कोष्ठ। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इसका आंसर 4 कोष्ठ होते हैं। चौथा का जो है ये डी हो जाएगा आपको आंसर, क्यों आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है पौधे में क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान जो हम लोग को जो है रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा, यानी इसका ए हो जाएगा आंसर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा। तो आप लोग अच्छे से दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो लाइक कीजिए। चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है यौन परिपक्वता किस विधि को कहते हैं, अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता जो है किस अवधि को कहते हैं, तो यौन परिपक्वता जो है हम लोग यौवनारंभ को कहते हैं, यौवनारंभ को कहते हैं। यौवनारंभ क्या है, तो बी है आंसर, इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगर हमको कहते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, और लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन जो संचारित रोग, यानी पिछले बार पूछा हुआ था क्वेश्चन 23 में, देखना है 23 में पूछा हुआ है। तो लैंगिक जनन जो है संचारित रोग है, तो हाँ ये कौन सा है, तो ये एड्स है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एड्स हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक क्या है, पुस्तक का नाम है, ये किसका नाम? पुस्तक का नाम है। किसका नाम? पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। माइक्रोग्राफिया जो है किनके द्वारा, ये जो है माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम किनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो है हम लोग किनके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक, यानी इसका डी हो जाएगा आंसर, रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है कह रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के जो आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, एम्पीडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पीडिक्स हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ, यानी देखिए 20 में और क्या है में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन है। क्या है? टेनिन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी 17 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चल इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
जो कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी लंबी की कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन होता है। कौन से होता है, न्यूरॉन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूरॉन यानी सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। मेंडेल क्या है, मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो वो पौधे क्या हो जाएगा इसका, तो वो पौधे मटर का पौधा होता है। तो ये मटर हो जाएगा, यानी इसका ए हो जाएगा आंसर। देखिए 13 तक हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, करा मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो चमगादड़ का अग्रपाद जो होते हैं, तो वो जो है चमगादड़ के क्या है, अग्रपाद हैं। क्या है ये, अग्रपाद है। ये देखिए अग्रपाद है। ये कौन साल पूछा गया है, तो 23 में पूछा गया है। तो 23 में जो पूछा गया है, तो ये इसका जो है समजात अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, समजात अंग। क्या हो जाएगा, समजात अंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या है, विकासीय दृष्टिकोण में, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, हमारे किससे अधिक समानता है। ये 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट होता ही रहता है क्वेश्चन, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर चिंपैंजी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिंपैंजी। ये जो है इसका चिंपैंजी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए इसका चिंपैंजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिंपैंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, जीव विज्ञान का जो पिता है वो किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अरस्तु को। आप लोग को ये याद ही होगा, अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द बायोलॉजी जीव अरस्तु है। क्या है, अरस्तु है, ये अरस्तु हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये जो क्वेश्चन जो देखिए आपको 18 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, इसका आंसर जो है क्या है, क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, यानी इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को, ये देखिए 12 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, खाली स्थान को कहते हैं। तो वो कहते हैं क्या, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, मस्तिष्क क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, किसके उत्तरदायी है, 17 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 17 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी हो जाएगा, यानी इसमें मस्तिष्क में जो है सोचने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क से हम लोग सोचते हैं, हृदय संपन्न करने के लिए, ये शारीरिक संतुलन के लिए, ये भी सही है। उसके बाद ये जो देखिए सभी के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। 17 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, यानी ऑक्सीटोसिन यानी पादप हार्मोन नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। 17 नंबर क्वेश्चन 17 और 18 में पूछा गया, 2017 और 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन कहाँ पे है, तो डी में है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बड़ी ग्रंथि होता है आपको यकृत होता है, यानी लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका यकृत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 22-23 नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध का कहा जाता है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ये 20 और 22 देखिए हर 2 साल गैप के बाद पूछा गया क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो रासायनिक दूध जो है हार्मोन को कहा जाता है, किसको, हार्मोन को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग, जो है इंसुलिन की कमी से होता है, कौन सा ऐसा रोग है जो इंसुलिन की कमी से, मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है, कौन, मधुमेह, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग है। ये देखिए ये लगातार अपडेट किया गया है, मतलब लगातार पूछा गया है, 13 में भी, 19 में भी और 23 में भी। देखिए फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है तो फुंकेसर है। क्या है, फुंकेसर,
फुंके से, यानी इसका ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द्विखंडन होता है, यानी 13 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है मैं भी पूछ दे इस बार भी। तो क्या कर रहा है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो द्विखंडन, देखिए पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है द्विखंडन, और लिस्मेनिया में भी होता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है पौधे में जनन अंग, क्या है, पौधे में जनन अंग जो है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, 20 और 22, देखिए 2 साल के 20-22 में पूछा गया पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए, जड़ में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पौधे में जो जनन अंग है पुष्प में पाए जाते हैं, किसमें, पुष्प में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, प्रजनन की विधि जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका ये मुकुलन हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए 18, 17, 15, 12, यानी 4 साल पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये बहुत ही विविया क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको यानी ईस्ट में ये देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 30 प्राग कोश में होता है, देखिए 12, 15, 16, 19, ये भी 4 पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राग कोश में होता है, तो प्राग कोश में क्या होता है, तो ये परागकण होता है, क्या होता है, परागकण होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फूलों द्वारा, किसके द्वारा, फूलों द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो अंडाणु निषेचन होता है, ये 13, 19 और 21 में पूछा गया, मतलब 19 के बाद 21 में, तो 21 के बाद 23 में नहीं पूछा, तो 24 में हो सकता है पूछ दे। तो क्या अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु किसके द्वारा निषेचित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फैलोपिनिया नलिका द्वारा, क्योंकि फैलोपिनिया नलिका में। चलिए ये हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवाहिका, क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, और निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, ये 19 और 20 देखिए लगातार पूछ दिया, 19 में भी 20 में भी। यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए, 19 में भी और 20 में भी पूछ दिया, नोटिस कीजिए, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि 19 और 20 दोनों में पूछ दिया गया, यानी 19 में भी लगातार पूछ दिया, हो सकता है पूछ दे कोई भी सब नहीं है। तो क्या निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी कौन सा है, तो आप लोग को हो जाएगा केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, किसमें होता है शुक्राणु का निर्माण, ये 16 और 18 में पूछे हुआ था, कुछ शुक्राणु का जो है निर्माण किसमें होता है, तो शुक्राणु का आप लोग को बता दूं निर्माण जो है विरसन में होता है, किसमें, विरसन में, यानी इसका आंसर वही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करा 6 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन सॉरी, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो ये 16, 17 लगातार पूछ दिया हुआ है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो नर में युग्म जो होता है शुक्राणु होता है, तो इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, यानी स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, देखिए 18 और 4 साल के बाद 22 में पूछ दिया है, तो युग्म होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो कि XX जो है स्त्री में होता है और XY जो है पुरुष में पाया जाता है। ये जो तीसरा वाला जो है XY जो है ये XY पुरुष में पाया जाता है, और देखिए इसका लेडीज़ में जो है स्त्री में जो है XX पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग 19, 20 दोनों लगातार पूछ दिया है आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बच्चों, तो आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है, तो इसका जो है अपेंडिक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका राइटर का नाम पूछ रहा है, तो किसने लिखी थी, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो है आप लोग को डार्विन नामक आदमी ने इसको ये पुस्तक लिखी थी, डार्विन नामक, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, जो कि इसका जो है विद्युतीय चुंबकीय
प्रेरण पर, प्रेरणा पर, प्रेरणा पर, प्रेरण या प्रेरणा होता है, यहाँ पे टाइपिंग से प्रेरणा होता है, प्रेरणा पर। तो चलिए इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो की डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन, प्रत्यावर्ती धारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं जो कि हो गया 42वां नंबर क्वेश्चन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, ये 22 में पूछा गया है कितना हर्ट्ज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो कि 50 हर्ट्ज, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को जो है किससे व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को मीटर से व्यक्त किया जाता है, किसमें, मीटर में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 44 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में। प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। ये हो जाएगा फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर जो फिजिक्स का भी है, बोल रहा है प्रकाश में परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं शायद, तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, ये भी बी हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये 2 नियम है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे आपतित किरण मतलब परावर्तित में डाला गया तीनों के समतल में होते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, 15 और 16 में पूछा गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो आप लोगों ने काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हासित। सीधा एवं हासित क्या होता है, सीधा एवं हासित। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि कौन सा 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दर्पण सूत्र है, यानी दर्पण का जो सूत्र है जो कौन सा है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v बराबर जो होता है दर्पण का सूत्र, इसमें से कौन सा है। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ये सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है ये, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपको ए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कौन हो जाएगा 1/f बराबर 1/, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, या पहले इसको लिख के इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए किस कोण का सा दर्पण उपयुक्त करते हैं, यानी दाढ़ी जो है हम लोग दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं। तो उसमें जो है कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में जो है मिस्टेक है, यहाँ पे 49 होनी चाहिए, क्या 49 होना चाहिए, यहाँ पे 49 होना चाहिए। तो देखिए दाढ़ी बनाने में जो है यहाँ पे 49 होना चाहिए, 49 हो गया, यहाँ पे 50 होनी चाहिए। चलिए देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो है यहाँ पे 4 ना होना चाहिए, और यहाँ पे 5 और 0 होनी चाहिए, 0। चलिए देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के जो हम लोग जो अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण, उसका उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 50 है, आप लोग बोले भी थे 50 होगा यहाँ पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा। 19, 21, 22, देखिए 19, 21, 22, यानी 19 के बाद 2 साल बाद, या उसके 2 साल बाद, उसके बाद फिर जो है लगातार एक देखिए 19, 20 और 22, 19, 21 और 22। देखिए 21 के बाद 22 में भी पूछ दिया है, कोई ठीक नहीं, कभी भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन सब है। तो देखिए कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका ऐसा मतलब मात्रक वाहिनी क्या होता है, मात्रक वाहिनी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोगों ने आज कितना क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन देखे आज। फिर ये 50 क्वेश्चन जो है आप लोग को जल्द ही आप लोग को मिल गया होगा। आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग इसका PDF लेके अब चाहते हैं कि आप लोग हम लोग बार याद नहीं हो रहा है, बार हम लोग अति नहीं करें, सॉरी कुछ क्या बोलते हैं, बार यूट्यूब नहीं चला है, हम लोग को मोबाइल पर ध्यान रख जाता है। तो आप लोग PDF को कैसा PDF आप लोग को कहीं से भी, कोई भी साइबर कैफे के पास जाके, या अपने से भी आप लोग के किसी के पास होगा, तो कहीं से भी आप निकाल के उसको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग के पास टाइम नहीं है। चलिए धन्यवाद, हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं।